हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। मैं हूं समर। सो गाइस 13 फैक्ट्स अबाउट इंडियन रेलवे के 13 फैक्ट लेकर आए हैं, मजेदार फैक्ट जो आपको भी नहीं पता होंगे, आपको मालूम नहीं होंगे। समर ऐसे शॉकिंग फैक्ट आज हम देखने लगे हैं इंडियन रेलवे के मतलब रेलवे के मतलब एक बार आप सुनोगे तो आप भी एक बार हिलोगे कि इस तरह रेलवे के इंडिया में ये भी लगा हुआ है। अच्छा, तो काउंट भाई करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जरा सोचो, तुम रोज ट्रेन में बैठते हो, खिड़की से बाहर देखते हो, पटरी पर सरपट भागते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस पूरे सफर के पीछे ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो सुनकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। जैसे टॉयलेट का गंदा पानी आखिर जाता कहाँ है, या क्या सच में पटरी को छूते ही किसी की जान जा सकती है। आज मैं तुम्हें ऐसे 13 सवालों के जवाब दूंगा जो शायद तुम्हारे मन में कभी ना कभी जरूर आए होंगे, लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। और मैं तुमसे वादा करता हूं, आखिरी वाला जवाब सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलो बिना देर किए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो शायद सबसे ज्यादा लोगों के मन में आता है, ट्रेन के टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद वो गंदगी आखिर जाती कहां है? पुराने जमाने की ट्रेनों में इसका जवाब बहुत सीधा और चौंकाने वाला था। वो गंदगी सीधे नीचे पटरी पर गिर जाती थी। यही वजह थी कि हर डिब्बे में लिखा होता था कि ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो तो टॉयलेट का इस्तेमाल न करें, क्योंकि वो सीधे प्लेटफॉर्म के पास गिरता था। लेकिन अब समय बदल चुका है। भारतीय रेलवे ने अब हर कोच में बायो टॉयलेट लगाए हैं। इसके पीछे का विज्ञान बड़ा दिलचस्प है। टॉयलेट के नीचे एक बड़ा टैंक होता है जिसमें खास किस्म के बैक्टीरिया डाले जाते हैं। ये बैक्टीरिया इंसानी गंदगी को खा जाते हैं और उसे पानी और हल्की गैस में बदल देते हैं। नतीजा ये होता है कि अब पटरी पर सीधे गंदगी नहीं गिरती और पूरा सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरा हो गया है। अब बात करते हैं उस चीज की जो तुमने शायद 1000 बार देखी होगी लेकिन कभी गौर नहीं किया। पटरी के नीचे छोटे छोटे नुकीले पत्थर बिछे होते हैं जिन्हें गिट्टी कहा जाता है। सोचने वाली बात यह है कि इतने छोटे छोटे पत्थर आखिर किस काम के हैं? असल में यही पत्थर पूरे रेलवे सिस्टम की जान है। जब कोई भारी ट्रेन पटरी से गुजरती है तो उसका पूरा वजन इन पत्थरों में होकर बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बर्फ पर चलते वक्त अगर तुम पैर फैलाकर लेट जाओ तो वजन बराबर बढ़ जाता है और तुम बर्फ में नहीं धंसते। ये पत्थर पटरी को हिलने नहीं देते, बारिश का पानी नीचे निकल जाने देते हैं और जमीन को मजबूती से पकड़े रखते हैं। यही वजह है कि हजारों टन वजन की मालगाड़ी गुजरने के बाद भी पटरी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती। और यही कारण है कि इतनी भारी भरकम ट्रेन पटरी में धंसती नहीं। ट्रेन का वजन पहियों से पटरी में जाता है, पटरी से नीचे स्लीपर में जाता है और स्लीपर से इन्हीं पत्थरों के जरिए जमीन में समा जाता है। पूरा वजन इतनी बड़ी जगह पर बंट जाता है कि किसी एक जगह पर दबाव ज्यादा नहीं बनता। चलो अब एक ऐसा सवाल जो शायद तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। स्टेशन का नाम हमेशा पीले बोर्ड पर ही क्यों लिखा जाता है? अरे नीले या लाल रंग पर क्यों नहीं? इसके पीछे कोई परंपरा नहीं बल्कि पूरा विज्ञान है। इंसानी आंख बाकी सारे रंगों के मुकाबले पीले रंग को सबसे तेज और सबसे दूर से पहचानती है, चाहे दिन हो या रात, कोहरा हो या हल्की बारिश। यही वजह है कि सड़कों के साइन बोर्ड भी पीले रंग के होते हैं। तेज रफ्तार से आती ट्रेन के ड्राइवर और यात्री दोनों को स्टेशन का नाम दूर से ही साफ नजर आ जाए, इसीलिए रेलवे ने ये रंग चुना। अब जरा सोचो, अगर देश के अलग अलग हिस्सों में पटरियों के बीच की दूरी अलग अलग हो तो क्या होगा? एक ट्रेन एक शहर से दूसरे शहर तक जा ही नहीं पाएगी क्योंकि पटरी का साइज ही मैच नहीं करेगा। इसीलिए भारत में ज्यादातर जगहों पर ब्रॉड गेज इस्तेमाल होता है, जिसमें दोनों पटरियों के बीच की दूरी हमेशा एक जैसी यानी करीब 1.676 मीटर रखी जाती है। यही एक जैसी दूरी है जो किसी भी ट्रेन को देश के किसी भी कोने में बिना रुकावट दौड़ने देती है। अब सोचो, एक ट्रेन बिना रुके सैकड़ों किलोमीटर तक चलती है, तो आखिर उसमें डीजल और पानी भरता कब और कैसे है? इसके लिए रेलवे ने रास्ते में कई बड़े स्टेशनों पर खास फ्यूलिंग पॉइंट बनाए हैं। जब ट्रेन वहां कुछ मिनट के लिए रुकती है, उसी दौरान बड़ी बड़ी मशीनों से इंजन में डीजल भर दिया जाता है। पानी की बात करें तो हर कोच के नीचे एक टंकी लगी होती है और बड़े स्टेशनों पर
खास पाइपलाइन सिस्टम से इन टंकियों को भर दिया जाता है। जो पानी है, धाने ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम अपनी बाइक में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हो। बस फर्क इतना है कि यहाँ मशीनें बहुत बड़ी और सिस्टम बहुत तेज होता है ताकि ट्रेन को ज्यादा देर रुकना ना पड़े। अब वो सवाल जिसका जवाब सुनकर शायद तुम्हारे मन में डर बैठ जाए, एक्सीडेंट होने के बाद ट्रेन के डिब्बे इतनी बुरी तरह क्यों बिखर जाते हैं जबकि वो मोटे लोहे के बने होते हैं? इसका जवाब छुपा है स्पीड और वजन के हिसाब में। जब सैकड़ों टन वजन की ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हो और अचानक टकरा जाए तो उस पूरी रफ्तार की ऊर्जा कहीं गायब नहीं होती, वो कहीं ना कहीं निकलती जरूर है। यही ऊर्जा डिब्बों को मोड़ देती है, तोड़ देती है और कई बार हवा में उछाल भी देती है। यही वजह है कि हल्की सी टक्कर भी इतनी भयानक तबाही मचा देती है जितनी देखने में असंभव लगती है। अब वो सवाल जो हर किसी के मन में हल्का डर पैदा करता है, क्या पटरी में करंट दौड़ता है? अगर पटरी साधारण डीजल इंजन वाली है तो उसमें करंट नहीं होता, लेकिन जिन रूटों पर इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं वहां ट्रेन के ऊपर लगे तारों में करीब 25,000 वोल्ट का जबरदस्त करंट दौड़ता है। ये इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई गलती से इन तारों को छू ले तो पल भर में उसकी जान जा सकती है। इसीलिए रेलवे स्टेशनों पर बार बार चेतावनी दी जाती है कि इन तारों के पास बिल्कुल न जाएं। भाग 8, रात में सिग्नल और स्पीड कंट्रोल। अब सोचो, घुप अंधेरी रात में लोको पायलट को सिग्नल कैसे दिखता है? इसके लिए ट्रैक पर हर कुछ दूरी पर तेज रोशनी वाले सिग्नल लाइट लगे होते हैं। लाल रंग का मतलब रुको, पीले का मतलब सावधानी से आगे बढ़ो और हरे का मतलब रास्ता साफ है। इसके अलावा आजकल कई नई ट्रेनों में जीपीएस आधारित सिस्टम भी लगे हैं जो पायलट को पहले से आवाज देकर बता देते हैं कि आगे कैसा सिग्नल आने वाला है ताकि अंधेरे या कोहरे में भी कोई गलती ना हो। अब बात करते हैं स्पीड कंट्रोल की। ट्रेन में हर पहिए के पास एक एयर ब्रेक सिस्टम लगा होता है। जब ड्राइवर ब्रेक दबाता है तो पूरी ट्रेन में हवा का दबाव एक साथ सभी डिब्बों तक पहुंचता है और सभी पहिए एक साथ धीरे धीरे जकड़े जाते हैं। यही सिस्टम है जो सैकड़ों टन वजन की ट्रेन को भी नियंत्रित तरीके से रोक देता है बिना किसी झटके के। और अब वो आखिरी सवाल जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था, अगर ट्रैक पर अचानक कोई जानवर आ जाए तो ड्राइवर को कैसे पता चलता है? सच तो ये है कि ज्यादातर मामलों में ड्राइवर को जानवर तभी दिखता है जब वो बिल्कुल सामने आ जाए। इसीलिए ट्रेन में इतनी तेज और लंबी सीटी बजाई जाती है ताकि दूर से ही जानवर डरकर हट जाएं। कुछ नई ट्रेनों में अब इंफ्रारेड सेंसर और थर्मल कैमरे भी लगाए जा रहे हैं जो अंधेरे में भी गर्म शरीर वाले जानवरों को पहचान लेते हैं और पायलट को पहले से चेतावनी दे देते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब घना कोहरा हो और ड्राइवर को कुछ भी साफ नजर ना आए। ऐसे हालात में सिर्फ स्पीड कम करके और लगातार हॉर्न बजाकर ही बड़े हादसों से बचा जाता है। यही वो पल होता है जब पूरी ट्रेन की सुरक्षा सिर्फ ड्राइवर के अनुभव और उसकी सतर्कता पर टिकी होती है। तो अब तुम्हें पता चल गया इन 13 राजों की पूरी सच्चाई जो हर रोज तुम्हारी आंखों के सामने से गुजरते हैं, लेकिन तुम्हें कभी पता ही नहीं चला। तो वीडियो खत्म। तो ये थे वो 13 राज जिनके आंसर हमें पता लगे। अच्छा भाई साहब, मुझे अभी तक आइडिया 1.6 नहीं था इन चीजों का। 1.6 मीटर की चौड़ाई से मुझे याद आया, पाकिस्तान में नई नई आई थी ना ट्रेन, तो उन्होंने इसका ट्रैक बड़ा थोड़ा बना दिया था, वो ट्रेन फिट ही नहीं आती थी। अच्छा। वो ट्रैक उसको फिर दोबारा चेंज करके आगे ठीक था, पीछे उन्होंने बड़ा बना दिया था, वो उसको फिर जो है ना तोड़कर सीधा बना के फिर ट्रैक बनाया था। चाइना से आई थी। जाहिर बात है, अब ट्रेन कहाँ पूरी आती है ट्रेन। अच्छा, मुझे इन फैक्ट्स का नहीं पता था। देख ले, हमें भी नहीं पता था। पाकिस्तान में अभी भी ट्रेन है कि जहाँ पे आप मतलब सुराख लगा हुआ है, वगैरह करो, नीचे पटरी पे नीचे जाती है, अभी भी जाता है, बिल्कुल जाता है। है। और इंडिया में क्या है, वो अंदर कोई ऐसा बनाया बैक्टीरिया मार के बैक्टीरिया। खत्म कर अच्छा, देता है। अभी भी खत्म कर सिग्नल देता है वाला उसको ऐसा पानी में। अच्छा, अभी भी इंडिया में सिग्नल वाला ऐसा सिस्टम है कि उधर इशारे सब कुछ लगा है ना। पाकिस्तान में अभी भी काफी सारी ऐसी जगह है जहाँ पे वो हाथ में एक बंदे ने पकड़ा होता है, उसको उसके हवाले कर देते हैं और वो जो आके कहता है कि भाई ठीक है, मतलब सही इंडिया है। का बड़ा बड़ा एडवांस एडवांस ये सिस्टम बहुत है इंडिया developed का हो गया यार। है। इंडिया की बहुत रेलवे से ज्यादा हम advanced तकरीबन हो गया। मेरी नजर में 30 से 50 साल पीछे। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।